देखो एग्जाम्पल 15 जो है, एग्जाम्पल 15 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स। ठीक है, 24 टर्म्स का हमें सम बताना है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमें फाइंड करना है S24। ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते। ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय। लेकिन उससे पहले हमें ये पता है कि किसी भी कोई जो AP बनेगी उसका nth टर्म ये है। nth टर्म ये है, इसका मतलब अभी हमें कोई सा भी पता नहीं है कि एक्चुअल में कौन सा टर्म क्या है। एक्चुअल में हमें पूरी AP ही नहीं पता कि AP क्या है। तो AP फाइंड करने के लिए हमें उसका फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, कम से कम सेकंड टर्म पता होना चाहिए, है ना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंड सो ऑन। तो ये जो हमें दिया है ना, ये लास्ट वाला टर्म दिया है। इसका मतलब यहाँ पर अगर एक चीज़ अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पर जो n है, अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा तो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगा, और इस n के प्लेस पर अगर मैं क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें करता हूँ कि यहाँ पर जैसे कि अगर मुझे लेना है an गिवन है हमें 3 + 2n, मैं यहाँ पर n की जगह 1 लिखता हूँ तो मुझे फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 + 2, n की जगह क्या लिख दिया है मैंने, 1, तो इंटू 1। आगे बात समझ में, तो a1 क्या आ गया हमारा, 3 + 2 दैट इज़ 5। और a1 जो आ गया हमारा वो आ गया है 5। ऐसे ही अगर आपको an तो गिवन है, क्या गिवन है n, यही है, फिर से 3 + 2n। लेकिन अगर आपकी बार आप n के प्लेस पर 3 रख लोगे तो, ओ सॉरी 3 क्या है, 2 रखो पहले ना, सेकंड चाहिए, 2 रख लोगे तो क्या आएगा, 3 + 2 मल्टीप्लाई n की जगह आपको 2 लिखना होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a2 जो आ जाएगा 3 + 4 आ जाएगा। a2 कितना आ गया हमारा, 7। ठीक है, ऐसे ही आप a3 भी निकाल सकते हो। इसका a3 कैसे आएगा, ये आएगा 3 + 2 इंटू ये जो n है इसके प्लेस पर क्या लिख देंगे हम, 3 लिख देंगे। ठीक है, तो a3 जो आ जाएगा हमारा आ जाएगा 3 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, क्या आ जाएगा 6। तो a3 जो आ गया वो आ गया हमारा 9। क्या आ गया, 9। तो अगर हम चाहें तो अब AP बना सकते हैं। अब हमें AP मिल गई है, तो AP हम किस हिसाब से बना सकते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा जो है वो ये है 5, सेकंड कितना है 7, और थर्ड टर्म कितना है 9, तो एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है आगे। तो हमें ये पता चल गया। और हमें एक चीज़ और चाहिए, D। क्या चाहिए, D जो होता है वो होता है a2 - a1। तो D हम यहाँ पे ले सकते हैं 7 - 5, क्योंकि a2 ये रहा और a1 ये रहा, ये a1 है। ठीक है, तो D भी हमें पता चल गया, कितना चल गया 2। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। S24 बताना है हमें। तो अब हम सीधा से क्या करते हैं, SN का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, क्या है SN का फॉर्मूला, n/2 2a1 + n - 1 इंटू D, यही है ना। तो n की जगह हमें n कितना लेना है, 24। n कितना लेना है, n की जो वैल्यू लेनी है हमें वो लेनी है 24। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, S24 24/2 2 मल्टीप्लाई a कितना है 5 प्लस n के प्लेस पर कितना लिखेंगे 24 - 1, और D के प्लेस पर कितना लिखेंगे, जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है 2। इन्हें बात समझ में आ गई है। इसको कैंसिल कर दो, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 12। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आगे करते हैं इसको। तो S24 जो आएगा यहाँ पे आ गया हमारा 12, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे आ गया 10, प्लस यहाँ पे 23 × 2। ठीक है, तो आ गया 12, 10 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा 46। आगे बात समझ में, तो आ गया 12 और मल्टीप्लाई हो जाएगी 56, दोनों प्लस हो गए तो 56 आ गया। ठीक है, तो 56 की किससे मल्टीप्लाई कर दो, 12 से। तो 12 × 72, 72 का 2 12 × 5 60 और 7 67, ये आ गया हमारा, आ गया 672 आ गया S24। बोलो ये बात समझ में आ गई इतनी या नहीं आई। 16 देखते हैं, एग्जाम्पल 16 में क्या गिवन है। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स, कोई मैन्युफैक्चरर है टीवी सेट्स का, प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर में किसने उसने प्रोड्यूस किए 600 सेट्स, एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट अ फिक्स्ड
नंबर ऑफ ईयर फाइंड। तो हमें क्या करना है, देखो मतलब क्या करना है कि किसी जो मैन्युफैक्चरर है उसने क्या किया, नंबर ऑफ टीवी सेट्स जो प्रोड्यूस किए वो पहले कितने प्रोड्यूस किए, 600 इन द थर्ड ईयर। और फिर उसके बाद उसने 7th ईयर में कितने कौन सा है ये 7th ईयर है ना, 7th ईयर में कितने प्रोड्यूस किए 700। तो अगर आप देखोगे थर्ड ईयर में तो आप कह सकते हो कि A3 600 कह सकते हो, क्योंकि ये थर्ड ईयर में मान लो कि AP बनेगी तो इस हिसाब से बनेगी ना। और 7th ईयर का क्या कह सकते हो आप, A7 कितना है 700। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, A1 प्लस 2D इक्वल टू 600, ये इक्वेशन 1 बन गई। इसको क्या लिख सकते हो, A1 प्लस 6D इक्वल टू 700, इक्वेशन 2 बन गई। मतलब बात समझ में आ रही है। क्या कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, इक्वेशन 2 ये है, तो A1 प्लस 6D इक्वल टू 700, और ये तो इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन 1 क्या होगी हमारी, A1 प्लस 2D इक्वल टू 600, ये इक्वेशन 1 होगी। ठीक है, तो ये आ गया 4D इक्वल टू, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे डिवाइड कर देंगे 25, तो D हमारा यहाँ पे आ गया 25। ठीक है, अगर हम D की वैल्यू किस में पुट कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट D इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 600। ठीक है, A1 कितना है हमें नहीं पता 2, लेकिन D की वैल्यू अभी हमें पता चल गई है यहाँ से कितनी 25। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 25 इक्वल टू 600। तो A1 कितना आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई कितना है 50 इक्वल टू 600। तो A1 कितना आ गया 600 माइनस 50, तो A1 की वैल्यू आ गई है 550। ठीक है जी, अब हमसे जो भी पूछा गया हम वो बता सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, A भी है और D भी है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा था द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन आया, जो फर्स्ट ये है हमारा, ये फर्स्ट ईयर का ही तो है A1 जो है, तो कितना आया फर्स्ट, इसका आंसर क्या लिख देंगे हम 550। ये सुन लो, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 550। ठीक है, फर्स्ट ईयर का जो प्रोडक्शन है वो है 550। आगे क्या पूछ रहा है फिर सेकंड क्वेश्चन में, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। 10th ईयर का बताना है सेकंड क्वेश्चन में। तो 10th ईयर का मतलब आपको ये बताना है कि 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन रहा है। तो सपोज़ कि आपको A10 बताना है ना, तो आप A10 कैसे बता सकते हो, A1 प्लस 9D करके बता सकते हो। ये तरीका होता है या नहीं होता है। तो आपका क्या आ जाएगा, A10 आ जाएगा। A1 कितना आया हमारा, यहाँ से देखो कितना आया 550 प्लस 9 इंटू D, D की वैल्यू ये रही, कितना है ये 25। तो हमें A10 मिल जाएगा यहाँ से। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया, पहले ये लिख लेते हैं 550 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 225 आएगा। ठीक है, इक्वल टू A10, दोनों को प्लस कर लो, कितना हो गया 775। ये होगा या नहीं होगा, बोलो बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, यानी कि 7 ईयर में, पहले 7 ईयर में जो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, जैसे फर्स्ट ईयर में हुआ, सेकेंड ईयर में भी हुआ, थर्ड ईयर में भी हुआ, ऐसे ही करते करते 7th ईयर का सम बताना है। तो आपको इसका मतलब क्या बताना है, S7 बताना है। इसका मतलब आपको यही तो आएगा कि 7 ईयर का प्रोडक्शन क्या हो गया। तो SN का फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो क्या फॉर्मूला है हमारा, N/2 2A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो कितने की बात कर रहा है, S7 की बात कर रहा है। तो 7/2 2 मल्टीप्लाई, A1 की वैल्यू कितनी आई है हमारी, A1 की वैल्यू बताओ 550 आई थी ना, अरे A1 कितना है 550। तो यहाँ क्या लिख देते हैं 550 प्लस N कितना है 7 माइनस 1 इंटू D जो आया था 25 आया था। देखो D की वैल्यू कितनी आई थी हमारी यहाँ पर 25। तो अब इसका क्या रह गया, बस इसको सॉल्व कर दो, हो गया क्वेश्चन 7/2। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो 1100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 6 इंटू 25। ठीक है, 7/2 1100 प्लस कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 150। कितना आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा बोलो
150, यही आएगा ना। तो यहाँ पर जो हमारा आ गया है 7/2, इसको हमने प्लस कर दिया था 1250। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 2 5, ठीक है। ये आ गया हमारा 7 × 625। तो भाई 625 की मल्टीप्लाई कर लो किससे, 7 से कर दें। क्या गया, 7 × 5 = 35, 3 हो गए, 7 × 9 = 14 और 3 = 17, एक कैरी हो गया, 6 7 42 और 1 43। तो कितना आ गया, 4375, 4375। यानी कि 7 साल में जो मतलब जितने भी सेट्स होंगे उनका सम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन ये अच्छे से या नहीं आया? चलिए, तो ये हो गया हमारा